नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी राइटिंग कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये 9वीं और 10वीं में इंग्लिश के एग्ज़ाम में स्किल राइटिंग के अंदर आता है। ये 8 से 10 मार्क्स का आता है। तो विद्यार्थियों को स्टोरी राइटिंग जो है वो खुद लिखना होता है। स्टोरी मतलब कोई क्वेश्चन में हिंट दे देगा और उसके हिंट को लेकर या टॉपिक को लेकर टाइटल दे देगा, या तो टाइटल देखकर आपको लिखना होता है स्टोरी। स्टोरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे एंड करते हैं, इन सभी के बारे में मैं यहाँ पे आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टोरी राइटिंग कैसे लिखें, तो इसका एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट पहले चीज़ ये ध्यान रखनी होती है हमें कि जो भी हम फॉर्मेट लिख रहे हैं वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। अब पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ कि पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। ज़्यादातर जो कहानियाँ होती हैं वो हमें बीती हुई कहानियाँ लिखी जाती हैं। बीती हुई कहानियों पे ही ज़्यादातर स्टोरियाँ बनती हैं। तो इसीलिए अधिकतर कहानियाँ या जो स्टोरी है वो पास्ट में ही चलती है। हालांकि उसमें कभी कभी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस यूज हो सकते हैं, लेकिन पूरी कहानी अधिकतर पास्ट टेंस में ही चलती है। तो पास्ट टेंस लिखते समय कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे आपको टेंस आना चाहिए, पास्ट टेंस जितने तरह के होते हैं उनके फॉर्मेट वगैरह। तो याद रखेंगे सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट टेंस होती है। कहीं डिड दिखाई दे, हैड दिखाई दे, वाज या वर दिखाई दे, ठीक है। और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय मिल जाता है आपको। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऐसी और मॉडल्स में भी पास्ट का यूज़ कर सकते हो। तो कुड यूज़ होता है, कुड, माइट, शुड, वुड, ये बहुत यूज होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट ये है कि पहले आपको कोई भी हेडिंग या टाइटल जो होता है या हेडिंग होती है वो आपको लिखनी होती है, पन्ने के बीचों बीच लिखनी होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ कि एग्ज़ाम में या तो टाइटल लिखा आता है या तो आपको खुद स्टोरी लिखने के बाद आपको सोच के यहाँ लिखनी है। टाइटल आप खुद नहीं डाल सकते पहले, तो इससे पहले आप स्टोरी कवर कर लें। पहले जब पूरी स्टोरी हो जाएगी तो उस स्टोरी का एक मेन हेडिंग या टाइटल जो होता है वो आप लिख दें। टाइटल 4 से 5 वर्ड का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे बॉडी लिखने का। लिखने में मैंने माना है कि 3 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। तो मैं 3 पैराग्राफ में क्या क्या लिखना चाहिए उसके बारे में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जिसमें हमारा पहला है कि स्टार्ट द स्टोरी यूजिंग फ्रेजेस लाइक वंस अपॉन ए टाइम, इट हैपेंड सो लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो इसमें यह कहा गया है कि जो भी आप स्टोरी लिखते हो उसको एक कुछ फ्रेजेस होती हैं उनसे लिखना चाहिए, ठीक है। फ्रेजेस मतलब कुछ ऐसे सब वर्ड ऑफ ग्रुप होते हैं जिनसे कहानियाँ शुरू की जा सकती है। तो कहानियाँ कैसे शुरू करोगे, जैसे वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, इट्स हैपन सो ऐसा घटित हुआ कि, और लॉन्ग लॉन्ग अगो बहुत समय पहले, बहुत अधिक समय पहले, ऐसे कहानियाँ आप शुरू कर सकते हैं। ये अगो है। दूसरा हमारा क्या पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए कि कैच द रीडर्स अटेंशन। मतलब आपके जो रीडर्स है या जो एग्जामिनर है, जो आपका एग्ज़ाम चेक करेगा या जो पढ़ने वाला है, उसका अटेंशन को कैच करो, यानी उसके ध्यान को खींचने वाला आपका ये हेडिंग होना चाहिए। और शुरू की लाइनें जो है इस तरीके से लिखी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले का ध्यान खींच सकें। और उसमें एक्साइटिंग चीज़ें होनी चाहिए जो बाकी बच्चों से थोड़ी अलग करती हों। अगला है इंट्रोड्यूस द 2 और 3 करेक्टर्स। हमें ना कहानी लिखते समय किसी हीरो की, नायक की ज़रूरत होती है। तो हमें 2 या 3 करेक्टर को चुन के वो कहानियाँ लिखनी होती हैं। कोई भी कहानी आप पढ़ते हो तो उसमें कोई साधु, संत, व्यक्ति, राजा, रानी, कोई ना कोई व्यक्ति यानी पर्सन या एनिमल जरूर आता है। तो आपको ना कहानी लिखते समय एनिमल या पर्सन या कोई और थिंग्स या क्रिएचर होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कहानियों को आगे बढ़ाना चाहिए। और करेक्टर में यूज करने चाहिए कुछ जैसे डायलॉग और नरेशन। कहानियों में जैसे 2 जने बात कर सकते हैं, ऐसे भी आपको कुछ डाल सकते हो। तो कोई डायलॉग या नरेशन भी बनाना चाहिए जो हमारा करेक्टर जो है बोल सके। करेक्टर मतलब हीरो, नायक। अगला आपको ध्यान रखना होता है कि राइट द स्टोरी इन सीक्वेंस, कि आपकी जो कहानियाँ होंगी, स्टोरी होगी, वो एक सीक्वेंस में चलेगी। सीक्वेंस माने क्रम में चलेगी।
स्टोरी शुड बी मीनिंगफुल एंड लॉजिकल। आपकी कहानी ना मीनिंगफुल होनी चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए, यानी जो आप लिखना चाहते हो, आपने जो हेडिंग डाली है उसी के लॉजिकल होनी चाहिए, उससे कहानी भटकनी नहीं चाहिए। मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण होनी चाहिए, पढ़ने वाले को समझ में भी आए, साथ में उसे इंटरेस्ट आए, ऐसी होनी चाहिए। और सीक्वेंस में लिखना चाहिए, एकदम क्रम में, कि आगे जाके पढ़ने का मन करे कि आगे और पढ़ें और कुछ कुछ घटनाएं चलती रहे। बी इमेजिनेटिव। कहानी लिखने के लिए आपको बहुत सारी इमेजिनेटिव होनी चाहिए, यानी आपको कल्पना करनी आनी चाहिए। कहानी आपको खुद से लिखनी भी आनी चाहिए। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि कहानी आपकी कहीं से पढ़ी हुई हो। अगर आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है। आप और कहानियाँ अगर जानना चाहते हैं तो आप कहीं से पढ़िए, छोटे बच्चों की किताबें पढ़िए, खासकर हिंदी इंग्लिश की, तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ आपको छोटे बच्चों की किताबों में मिल जाएगा, जो कि चौथी पाँचवीं छठी के होते हैं। डोंट गो आउट ऑफ लॉजिक। कहानी लिखते समय क्या होता है, कुछ बच्चे लॉजिक से हट जाते हैं, तो आपकी कहानी में लॉजिक होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, स्टोरी से ही रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, फालतू और एक्स्ट्रा की न्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला है पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में आपको ध्यान देना है डेवलप प्लॉट का, यानी आप जो प्लॉट कर रहे हैं, जो कथा लिख रहे हैं, उसके कुछ प्लॉट पे ध्यान देना है, यानी मुख्य मुख्य बिंदुओं पे ध्यान देना है। जैसे आपको उसके अंदर टाइम के बारे में बताना है तो वो ज़रूर बताओ, लोकेशन के बारे में अगर ज़रूरत हो तो बताओ, कंटेक्स्ट किसके विषय में है वो आप बताओ, एटमॉस्फेयर माने पूरा मतलब वातावरण क्रिएट करो कहानी का, कि सुबह का समय है, शाम का है, बारिश का है, कैसा समय है। ठीक है। फिर डिस्क्राइब द इवेंट। फिर घटना के बारे में वर्णन करो, या तो घटना के बारे में वर्णन करो वातावरण बताने के बाद, फिर उसमें कोई एक्सीडेंट का जिक्र है तो वो बताओ, इंसिडेंट्स कौन सी घटना या मुद्दे की बात हो रही है वो बताओ, और वो भी फुल डिटेल में बताओ। आगे कहता है एक्सप्लेन द प्लॉट। प्लॉट को अच्छे से एक्सप्लेन करो, जिसमें ड्रामेटिकल यानी नाटक जैसा लगे, थीमेटिक लगे और इमोशनल लगे, भावनात्मक लगे, नाटकात्मक लगे, सिद्धांतात्मक लगे। ठीक है, ऐसे। और एडवेंचरस लगे। आजकल लोगों को एडवेंचर बहुत पसंद है। एडवेंचर मतलब साहसिक बहादुरी के कार्य। मिस्ट्री माने रहस्यमयी कहानियाँ भी लिख सकते हो। सस्पेंस, कुछ ऐसी कहानियाँ जिसमें कुछ सस्पेंस होती हैं, जो लोगों को मतलब फिल्मों में खासकर सस्पेंस दिखाए जाते हैं। स्कैरी, कोई डरावनी चीज़ें हैं तो वो भी आप अच्छे से मेंशन करो। और थीम यानी कोई उद्देश्य है, विषय है, उसके बारे में कहानियाँ हैं तो उसको भी सही से लिखो। टेंशन डालो, यानी कहानी पढ़ते समय पढ़ने वाले में थोड़ी टेंशन जगे, कि वो जो पढ़ रहा है उसकी इच्छा बढ़े कि पढ़ें। फ़नी, अगर कोई चीज़ बताना चाहते हो आप फ़नी भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक ध्यान देना है कि प्लॉट में आपको समय, लोकेशन, एटमॉस्फेयर, फिर उसमें ड्रामा, नाटक, इमोशन, टेंशन, फनी, मिस्ट्री, रहस्य वगैरह, ये सब आप बता सकते हो। प्रिपेयर बैकग्राउंड। आप ना बैकग्राउंड तैयार करो कहानी में, और चैलेंजेस, और कहानी में थोड़ा चैलेंज, चुनौती भी हो, पढ़ने वाले को लगे कि हाँ इस कहानी में कुछ चुनौती है, चैलेंज है, अभी कुछ नई चीज़ें घटित होने वाली हैं, ऐसी चीज़ें पता चले। तो ये हमारा था दूसरा पैराग्राफ। इसके बाद आपका तीसरा पैराग्राफ है, जिसमें आप ये लिख सकते हो क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स माने टर्निंग पॉइंट, कि कहानी का एकदम टर्निंग पॉइंट, कि अब बिल्कुल एंड हो रही है कहानी। एंड द स्टोरी शुड बी क्लियर एंड सेटिस्फाइंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, अनप्रेडिक्टेबल। कह रहा है कहानी का अंत ऐसे करो कि उसमें स्पष्ट हो, हमें पढ़ने वाले को सेटिस्फाइंग मिले यानी संतुष्टि मिले, और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी उसको पता चले, और उसने जो उम्मीद नहीं की थी उसे वो पता चल जाए कहानी में। अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहानी अब शुरू में ही उसने पढ़ लिया थोड़ा सा और उसे समझ में आ गया कि आगे एंड भी क्या होगा। ठीक है, जैसे आपने सबने देखा है कि चूहे और खरगोश की कहानी में चूहा ही जीतता है, मतलब सॉरी, खरगोश और कछुए की कहानी में आपने देखा होगा कि एंड में जो था वो कछुआ जीतता है। तो ऐसी कहानी लिखोगे तो पढ़ने वाले को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो बीच में ही छोड़ देगा। तो कहानी ऐसी लिखो जो आगे जाके पता ना हो पढ़ने वाले को कि आगे क्या होने वाला है। अगला है गिविंग मोरशल मैसेज, मोरल। आपको कुछ नैतिक चीज़ों को बताना चाहिए कहानी में ज़रूरत पड़े तो, और मैसेज देना चाहिए, यानी कुछ संदेश, कुछ सुझाव, सलाह देना चाहिए, या रिजोल्यूशन यानी उस कहानी का एक एंड में हल देना चाहिए कि इस कहानी का समस्या थी, उसका ये क्या हल है। कुल मिलाकर हैप्पी या सैड एंडिंग करना चाहिए एंटरटेनमेंट के साथ।
एंटरटेनमेंट वाली कहानी होगी तो एंटरटेनमेंट लिखो, अगर वो हैप्पी वाली कहानी होगी तो हैप्पी एंडिंग करो, अगर दुखद है तो वो दुखद में हेडिंग करो, मतलब एंडिंग करो। तो आजकल हैप्पी का ना देके एंडिंग वाली कहानियाँ, मतलब सैडिंग वाली कहानियाँ बहुत आती हैं, जिसमें हमें दुख का जिक्र करना पड़ता है। तो वो सब बातों को ध्यान में रखकर आपको कहानी का एंड भी ऐसे करना चाहिए कि पढ़ने वाले को कहानी पूरी स्पष्ट क्लियर हो और उसको जो मैसेज देना चाहते थे या मोरल देना चाहते थे उसे मिल जाए। तो ये हमारा फॉर्मेट था। आप फॉर्मेट अपना नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसको अपना दोहरा लीजिए, ये आपके बिल्कुल काम का है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये आपके लिए कितने फ़ायदेमंद रही, इस सब की जानकारी देने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक का बटन दबा के अपना प्यार दिखाएं। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।